सोशल मीडिया पे बहुत गंद मचाया हुआ है। तो आज मैं इन सारे लोगों का एक अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ। इनके दरमियान चल क्या रहा है और किस तरह ये पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ख़ुद अपने व्यूज़ बटोर रहे हैं, नए व्यूअरशिप अपने तरफ लेके आ रहे हैं और डॉलर कमा रहे हैं। बुनियादी तौर पर ये लोग जो है ना, इनकी दुकानदारी या जिस तरह हम आम ज़बान में कहें तो इनका पॉइंट ऑफ अर्निंग या यानी कि जहाँ से ये लोग पैसे कमाते हैं या इनका जो कारोबार है वो सबका सेम है। ये जस्ट आवाम को फिर जिस तरह वीडियोस लीक होते हैं, आप लोग समझते होंगे, ये उसी तरह से अपने व्यूअरशिप को अट्रैक्ट करने के लिए या अपने जो सामीन हैं उनको तो अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए एक नया ड्रामा है। कहानी स्टार्ट होती है जब तलहा रिव्यूज़ अचानक से टिकटॉक पे आते हैं और कहते हैं कि मेरे घर पुलिस का छापा पड़ गया और उन्होंने मेरे वहाँ पे जो है ना स्टूडियो को तोड़ दिया, कैमरे तोड़ दिए, फिलाने को लेके गए और वहाँ से एक लड़के को साथ लेकर गए। ये हो गया, वो हो गया। वो बड़ा हमदर्दाना वीडियो एक होता है, उसको देखने के बाद हर बंदे को जो है ना थोड़ा सा गुस्से का एंगल जो है ना वो उभरना शुरू हो जाता है और बंदा सोचता है यार ये क्या है, किस किस्म के मुल्क में रहते हैं। जब तलहा रिव्यू के हम प्रोफाइल को जाकर देखते हैं तो उसका ताल्लुक किसी तरह भी उस जगह से नहीं है जिस जगह के लोग उठाए जा रहे हैं आजकल के दिनों में। यानी कि मेरा कहने का मतलब है पीटीआई से या वो किसी तरह भी किसी इदारे पर या सियासत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, किसी पर तनकीद शनकीद करने से इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर जो है ना उसके पे कौन सा एंगल हो सकता है, क्यों उसके घर छापा मारा गया है, इसको जब टटोरते हैं तो फिर बल्कि वहीं से वो ट्रेंड बनाना शुरू हो जाते हैं कि ये जो रजा भट्ट है और नदीम नानीवाला या डकी भाई है, इन्होंने कोई कोर्स सेल करना शुरू किया था जिसको जो है ना इसने आकर पोस्टमार्टम कर दिया, जिसने इसको आकर जो है ना तबाह बर्बाद कर दिया उसके प्लान को, और उसके बाद जो है ना उन्होंने रिएक्शन में पुलिस भेज दिया। भाई एक लम्हे के लिए अगर सोचें तो डक्की भाई यहाँ पे आईजी लगा हुआ है पाकिस्तान में या पंजाब में, या ये जो रजा भट्ट है ये जो है ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बेटा है, या ये जो नदीम नानीवाला है ये कोई पहुँचे हुए लोग हैं। भाई इनका क्या ताल्लुक है, ये पुलिस को किस तरह भेज सकते हैं, इनके पास कौन सी अथॉरिटी है, कोई एसी है, कोई डीसी है, कोई इलाके के कमिश्नर लगे हुए हैं, ये किस तरह भेज सकते हैं। सोचने की बात है, कॉमन माइंड में चीज़ें आती हैं, बंदा सोचता है क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है। हाँ, अगर दूसरा एंगल जो पाकिस्तान में हम कह सकते हैं, जिसको नॉर्मली एंगल दिया भी जाता है कि यार उनके पास पैसे पूसे बड़े हैं, उन्होंने पैसे पूसे दे दिए पुलिस को, पुलिस ने जाकर उसके घर पर धावा बोल दिया। तो क्या ये जो है तलहा रिव्यूज़, क्या इसकी व्यूअरशिप कम है या उनसे कम रहा है? क्या ये पुलिस को पैसे नहीं दे सकता था, या इसके पास रिसोर्स या इसकी जान पहचान नहीं है, ये यतीम लावारिस है, तो उन सब के पास जो है ना बड़ा जो है ना कोई ज़्यादा पैसा है इनकी निस्बत। भाई एंड ऑफ डे यही है कि ये लोग सारे मिल के आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, अपने व्यूज़ बटोरते हैं, लोगों को मुतवज्जे करते हैं अपनी तरफ। ये एक ट्रेंड चल गया है। देखिए, आप जब एक दुकान के पास एक नया दुकान आके लगना स्टार्ट होता है ना, तो उसके बाद उस नए दुकान ने कुछ ना कुछ तो नया बेचना होता है ना, तभी जाके कस्टमर उसकी तरफ आएंगे, कोई ऑफर नया देगा, कोई चीज़ जो है ना, कोई ऐसे इस किस्म की कोई नई हरकत करेगा तो लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होंगे ना। ये इनका तरीक़ा वारदात है। मुख्तलिफ़ तरीक़े वारदात से लोग आते हैं, कुछ फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ उसके बाद जाकर जो है ना ये थ्रेट, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आकर जहाँ पे डायलॉग बाजी करते हैं, बड़ी बड़ी धमकियाँ लगाते हैं। अब तो माशाल्लाह से हमारी वोकला बिरादरी भी टिकटॉक में इन हो गई है। वो जब भी कोई टिकटॉकर आके बैठता है जिसके व्यूज़ ज़्यादा होते हैं तो उसको वो कहता है मुझे ये मसला हो गया, तो हमारी वोकला बिरादरी जो है ना दरमियान में आ जाती है। वो भी आकर जो है ना अपना नॉलेज झाड़ देते हैं कि हम तो ये केस फ्री में लड़ने के लिए तैयार हैं। कोशिश किया करें इन्फॉर्मेटिव चीज़ों की तरफ जाया करें, ये जो हालात वाक़यात हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। ये लोग क्या सिखाएंगे आपको, जो सारा दिन जो ना कैमरा यूँ लेके ठहरते हैं, ये मेरी बीवी है, इसने ये इस तरह से मेकअप किया हुआ है, कैमरा उनका यहीं पर होता है और वो आप लोगों को बता रहे होते हैं। एक लम्हे के लिए सोचें कि वो आपको क्या सिखाएंगे। वो आपको टेक्नोलॉजी सिखाएंगे, कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे? क्या वो आप लोग को कोई नई रिसर्च के बारे में, इनोवेशन के बारे में बताएंगे? क्या वो आपको कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी देंगे? उनके पास कुछ भी नहीं है। उनके पास वही चीज़ है जो वो बेच रहे हैं। अगर आप लोगों ने ये चीज़ें बेचनी हैं तो फिर वो शायद आपके आइकन या फिर आपके मॉडल हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। बहरहाल इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।